पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहमायाह नगराय बताएंगे। पीछे हट जाएगा तो मैं उनसे निराश रहूंगा करके बोला परमेश्वर। पीछे हटने का मतलब क्या है? अगर कोई संसार पर, परमेश्वर ने बोला कि मैंने संसार पर जय प्राप्त की है, आप लोग ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो। संसार से तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन जय मेरे द्वारा तुमको मिलेंगी करके परमेश्वर ने बोला। पीछे हटने का मतलब क्या है? आने वाले क्लेश को देखकर, आने वाले तकलीफों को देखकर, आने वाले हमारे जीवन में समस्याओं को देखकर जो पीछे हट जाता है। बाइबल में परमेश्वर ने वचन परमेश्वर के कहा, बीज परमेश्वर के कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि हल पर हाथ रखकर पीछे पलट के ना देखे। मतलब परमेश्वर ने एक जगह कहा है कि तुम्हारे पापों को परमेश्वर ने तुम्हारे पीठ के पीछे कर दिया है। अभी हमारे पाप हमारे पीठ के पीछे है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। और परमेश्वर ने कहा अगर तू पीछे पलट के नहीं देखना, हल पर हाथ रख के। पीछे क्या है? पाप है, संसार है, संसार के काम है, अंधकार है, अधर्म है, झूठ है, सब प्रकार की डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, व्यभिचार, हत्या है, पाप, कई प्रकार का दुष्कर्म होता है मेरे प्रियो पीछे साइड में। और सामने साइड में मेरे प्रियो परमेश्वर होता है, हमारी आराधना होती है, परमेश्वर की सच्चाई होती है, परमेश्वर का जीवन होता है। अगर हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए अगर पीछे पलट के देखें या पीछे के रास्ते से चलेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। वो बोल रहा है कि मेरा धर्मी जन मुझ पर विश्वास करने के द्वारा इस धरती पर जीवित रहेगा। अब जीवित रहेगा करके परमेश्वर ने बोला। अब जिसको परमेश्वर बोल रहा है कि तू जीवित रहेगा, मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर ने बोला है कि तू जीवित रहेगा, तो वो जीवित रहेगा मेरे प्रियो। और जीवित रहेगा कौन? धर्मी जन। धर्मी जन का मतलब कौन? जो परमेश्वर के विधि और नियम पर चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, अपने बिछौनों पर परमेश्वर को याद करते हैं, अपने आंसुओं से अपना बिछौना भिगोते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, रात हो या दिन हो परमेश्वर को याद करते हैं, प्रतिदिन जो उसका भय खाते हैं, उस प्राणी को परमेश्वर धर्मी कहता है। और उस प्राणी को परमेश्वर जीवित रखने के लिए कहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम जब जीवित रहेंगे तो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकेंगे। मिट्टी में मिलने के बाद कब्र में जाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते, या अंधलोक में उतरने के बाद में उसकी स्तुति नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको सृजा है इस पृथ्वी पर जीवित रहकर उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सृष्टि करने के लिए। हालेलुया। कल प्रार्थना में एक भाई के मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने दिखाया, पूरा अंधकार दिखाया। क्यों प्रभु ऐसा? परमेश्वर ने बोला कि कभी मेरे वचन का इन्होंने आदर नहीं किया, कभी मेरा वचन का मनन नहीं किया, कभी मुझसे लोग डरते नहीं, कभी मेरी इच्छा को पूछते नहीं, और ना ही मेरी इच्छा पर ये चलते हैं। बाइबल में मैंने साफ अक्षरों में लिखा, जिसे बिना पढ़े भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मैंने साफ अक्षरों में लिखा हो करके बोला परमेश्वर ने। और जितनी भी संसार में भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में मैंने वचन रखा हूं, ताकि ऐसा कोई बोलने वाला ना हो कि यह वचन किसको समझा ना हो। पाप की मजदूरी हर एक व्यक्ति को समझती है।
समझती है नहीं समझती है? क्या लिखा है बाइबल में? पाप की मजदूरी मृत्यु है। और कई बार ये लोग पढ़ने के बाद भी, कई बार इस वचन को देखने के बाद भी, अगर जो व्यक्ति पाप से मन नहीं फिराएगा, जो व्यक्ति पाप करते रहेगा, पाप पलते रहेगा, पाप चलते रहेगा, पाप सोते रहेगा, तो क्या उसमें जीवन रहेगा क्या मेरा बेटा? करके परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर बोला मैं मनुष्य को नहीं, मैं अपने वचन को देखता हूं, और जो मेरे वचन को लेकर चलता है वो धन्य है, वो जीवित रहेगा, वो मुझसे आशीषों को पाएगा। और जो मेरे वचन को देख के नहीं चलता और मेरे वचन का आदर नहीं करता, जो अपनी मनमानी करता है, अपना जीवन का समय इस संसार में जो बर्बाद कर देता है, ऐशो आराम में, फजूल के बातों में, अंधकार में, धूम्रपान, नशा में, सब प्रकार के दुष्कामनाओं में अपना समय जो बर्बाद कर देता है, उस व्यक्ति में मेरा जीवन कभी नहीं होता करके बोला। तो मैंने पूछा प्रभु फिर इसका क्या करें? तो परमेश्वर ने बोला अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं एक मौका उन्हें दूंगा। अगर ये पश्चाताप करेगा और मेरे साथ चलेगा तो मैं उसको जीवन दूंगा, नहीं तो ये इसकी मृत्यु निश्चित है, और ना साल भर लगेगा ना 2 साल लगेगा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा करके बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। और यहां वचन देखते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब आपके अंदर धार्मिकता ना होगी, आपके अंदर धार्मिकता के फल नहीं होंगे, तो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन वास नहीं करेगा मेरे प्रियो। जीवन की आत्मा, जीवन की सामर्थ वे ही लोगों के अंदर वास करती है जो धर्मी है। और आप लोग जानते हो कि धर्मी का मतलब क्या है? बाइबल में केवल परमेश्वर ने ऐसे 3 संतों को नाम दिया जो धर्मी है। अय्यूब को धर्मी करके बोला उसने, दानियल को धर्मी करके बोला उसने, नूह को धर्मी करके बोला उसने, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से नहीं परमेश्वर की इच्छा से चलते थे, इसलिए लंबे समय तक वो लोग इस संसार में जीवित थे। और जितने साल वो लोग जीवित रहे, उन्होंने हर दिन परमेश्वर के कामों में अपना समय बिताया, हर दिन परमेश्वर का भय मानते रहे, हर दिन परमेश्वर की इच्छा पे चलते रहे। इसलिए मेरे प्रियो अनंत जीवन में वो लोग प्रवेश किए और संसार में धार्मिकता का नाम प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करते रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका अपना जीवन बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश ना हो, जीवन को प्राप्त करे। पर कैसे? आपको अपने स्वभाव को परमेश्वर को समर्पित करना है। आपके पास में जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए देना है मेरे प्रियो। आपका स्वभाव, आपका गुण, आपका चरित्र, आपका बोलना, देखना, सुनना, ये सब बातें आपको जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, तब आप लोग धर्मी रहोगे। एक दूसरे की प्रार्थना के लिए मदद करना है, तब आप धर्मी रहोगे। वचन में जो लिखा है उसे करना है, तब आप धर्मी रहोगे। विश्राम दिन को मानना है, तब आप धर्मी रहोगे। दास के अधीन रहना है, तब आप धर्मी रहोगे और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करोगे मेरे प्रियो। जो प्राणी परमेश्वर ने नियुक्त किए दास के अधीन रहता है, वो कभी भी अपनी आशीष को खोएगा नहीं। 100% वो अपनी आशीषों को मेरे प्रियो पाएगा। हालेलुया। विश्वास से उसका धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अब ना उसको, अब जब परमेश्वर ने बोला कि मेरा बेटा विश्वास से जीवित रहेगा, तो कोई गरीबी, कोई भूख, कोई प्यास, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई हादसा, कोई श्रम उसको मार नहीं सकता। अगर वो मर भी जाए तो उसको जिलाएगा मेरे प्रियो। एक जीवन लाल करके हमारा मेरा दोस्त है नेपाल का मेरे प्रियो। जब मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए बेंगलोर गया था, तमिलनाडु रायकोटा करके, वहां पर तो हम लोग बेंगलोर से गए, मैं, पास्टर अम्मा, मेरा बेटा और भी हमारे साथ में कुछ पास्टर लोग थे। वहां पर 1 महीने के कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग गए। वहां के पासवान ने हमको बुलाया, हमारे खाने पीने रहने का वहां पर बंदोबस्त किया 1 महीने के लिए। तो जो एक दोस्त था मेरा जीवन लाल करके, वो भी वहां पर आया नेपाल से।
नेपाल से आने के बाद में वो अपना पैर निकाल के मुझे दिखाया। उसके बाद में सबके सामने उसने गवाही को बांटा। उसकी गवाही इस प्रकार से थी, नेपाल से वो बर्मा में प्रचार करने के लिए गया यीशु मसीह का। बर्मा के लोगों ने उसको मार के फेंक दिया। मार के फेंकने के बाद क्या हुआ, उसकी रूह जो है परमेश्वर के पास में चली गई। 36 घंटा तक उसकी आत्मा परमेश्वर की गोद में थी। जीवनलाल की शरीर एक नाले में पड़ा है, क्योंकि लोगों ने उसको मार कर फेंक दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, धर्म का प्रचार कर रहे करके कुछ लोगों ने, कुछ विरोध पार्टियों ने उसको मारकर एक गड्ढे में फेंक दिए। उसकी रूह परमेश्वर के पास में चली गई। 36 घंटे तक वो परमेश्वर के गोद में रहकर परमेश्वर से बातें कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि तू वापस जाना है तुझे। वो बोलता है कि नहीं प्रभु, अब मैं नहीं जाऊंगा वापस। तेरे नाम से लोग नफरत करते हैं, तेरे नाम से लोग मारने को दौड़ते हैं, तेरे नाम से लोग गालियां देते हैं, तेरे नाम से हमें वहां जीना मुश्किल होता है। जिसे देखो वो मारने को दौड़ता है, जिसे देखो वो छिड़ जाता है आपका नाम लेते ही। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा प्रभु, मुझे यहां रहने दो करके परमेश्वर से वाद विवाद कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है 36 घंटे। उसको 36 घंटे हो गए, उसकी लाश पड़ी है। परमेश्वर ने बात को बिल्कुल नहीं मान रहा। वहां पर मैं वहां जाऊंगा नहीं बोले, उस दुनिया में मुझे वापस मत भेज प्रभु, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां किसी प्रकार का सुख और आनंद नहीं है, दुख और तकलीफ के सिवा वहां कुछ नहीं है प्रभु। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है क्या? उसको पृथ्वी के चारों दिशा में घुमाया, खुश हो गया वो। स्वर्ग दिखाया, खुश हो गया वो। यहां के लोग दिखाया, खुश हो गया वो। जब उसको नरक में लेके गया और नरक दिखाया और नरक के लोग रो रहे, पीड़ा सह रहे हैं, वहां पे अग्नि में जल रहा है, चीख रहे, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। जब उन लोगों को दिखाया वो घबरा गया, चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे यहां से जल्दी निकाल दे, मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहां की पिक्चर में नहीं देख सकता प्रभु, मुझे जल्दी यहां से हटा। परमेश्वर ने बोला क्यों नहीं देख सकता, ये भी तो इंसान है। तू बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, इसीलिए अगर तू नहीं जाएगा तो ये लोग यहां पर आएंगे। कौन जाएगा मेरे लिए? कौन मेरा वचन प्रचार करेगा? कौन पीड़ित लोगों को छुड़ाएगा? कौन नरक में जाने वाले लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा? तू नहीं जाता बोल रहा, कौन जाएगा फिर मेरे लिए? उसको नरक की सारी दुनिया दिखाने के बाद में उस जीवनलाल का होश ठिकाने पे आ गया। तब बोलने लगा कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जिस तरह यशायाह नबी ने बोला था कि मैं जाऊंगा प्रभु मुझे भेज। जब परमेश्वर ने बोला कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए, जब परमेश्वर ने आवाज दी तो यशायाह नबी ने बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं तेरे राज्य का प्रचार करूंगा, मैं तेरे वचन को बांटूंगा, प्रभु मुझे भेज करके यशायाह नबी ने बोला। जब जीवनलाल को नरक दिखाया गया और वहां के पीड़ित लोग दिखाए गए, तब उसका होश ठिकाने पे आया और तब वो परमेश्वर से बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और 36 घंटे के बाद में उसकी आत्मा को उसके शरीर में परमेश्वर ने भेज दिया। और जब उसकी आत्मा को उसके शरीर में भेज दिया, वो फिर से जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद में फिर से वो प्रचार करने लगा, बर्मा में फिर से प्रचार करने लगा। तो फिर से वहां के लोगों ने क्या किया, उसको मारा। ये मरा ही नहीं करके फिर से मारा और पुलिस के हाथ में कर दिया। मेरे प्रियो, पुलिस के हाथ में कर दिया। तो पुलिस ने उनके ऊपर 307 की कलम लगाकर उनको बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद में उसको एक जहरीले अजगर के पास में सुलाया ताकि वो उसको निगल लेना चाहिए करके, लेकिन अजगर उसको निगला नहीं। बर्मा के उधर के कानून कैसा है, जो मुजरिम है, गुनहगार है या धर्म का प्रचार करने वाले करके इल्जाम लगाने वाले हैं, वहां का लोग जो है जानवरों के पास में सुलाता है।
जैसा कोई भालू हो गया, शेर हो गया, या कोई जहरीला अजगर हो गया, यहां सुलाता है। क्यों? ताकि उनको हानि हो, वो मर जाए, उनका खून का इल्जाम हम पर ना आए, जानवरों पर जाए, ऐसा करके वहां पर सजा देते हैं। तो ये जीवन लाल को फिर से जी उठने के बाद, प्रचार करने के बाद में उसको बंदी लोगों ने मार के पुलिस के हाथ में कर दिया। पुलिस ने जाके जेल में रखने के बाद में जेल में 70 लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। वहां पर 70 लोगों का बपतिस्मा देने के बाद में जेलर बोलता है कि ये आदमी तो जेल में भी धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। उसको एक अजगर के पास में सुला दिया ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन अजगर ने उसको निगला नहीं मेरे प्रियो। अजगर नहीं निगलने से और वो पुलिस का मार खाते हुए, जेलर की डांट खाते हुए भी वो वहां पर प्रचार कर रहे, तो जेलर ने बोला कि यहाँ के सारे कैदियों को ये क्या कर देगा, मसीह बना देगा। तो जेलर ने क्या किया, तुरंत उसको वहां से निकालकर जस्टिस का साइन लाकर और उसको वो जेल से उसको छोड़ दिया मेरे प्रियो। अब जेल को छोड़ने के बाद में फिर बर्मा से उसने बस पकड़ा नेपाल के लिए। बर्मा से जब नेपाल के लिए बस पकड़ा और बस में बैठा, तो शैतान ने क्या किया पता है मेरे प्रियो, उस बस को पलटी कर दिया। उस बस को पलटी करने के द्वारा उसका एक पैर पूरा छितड़े हो गया, उसके घुटने के पास से पूरा ऐसा छितड़ा हो गया कि उसका पैर कोई काम का ही नहीं आता। 1 हफ्ता तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। 1 हफ्ते में परमेश्वर ने उसके पैर को ऐसा जोड़ दिया कि कहीं पर भी उसके पैर में जख्म नहीं है, और ऐसा चलता कि कोई पहचान नहीं सकता कि इसका पैर कट गया था तो दूसरा पैर आ गया, कोई विश्वास नहीं करता मेरे प्रियो। उसने पूरा पैंट निकालकर उसने हमको पैर दिखाया। मैं पास्टर अम्मा ने उसको देखे, हमारे बगल में ही सोता था वो, उसका कमरा भी, उसका बेड भी हमारे ही कमरे में था। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उसका पैर क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर वहां से जब हमारा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया 1 महीने का, फिर वहां से नेपाल गया। अभी वो नेपाल में एक बहुत बड़ा पास्टर बनके सेवकाई कर रहा मेरे प्रियो। क्लेश आता है, विपत्ति संकट आते हैं मेरे प्रियो। ऐसा मत सोचो कि हम परमेश्वर के पास है तो हमको हमेशा सुख मिलेगा। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का मतलब है दुखों का सामना करना। हम यीशु मसीह के पास इसलिए आए कि ताकि हम दुखों का सामना कर सके। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई रोता है तो तुम लोग भी रो, अगर कोई हंसता है तो तुम लोग भी हंसो, अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए वचन बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो, बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम लोग सुख चैन से रहने वाला नहीं है, दुखों का सामना हमको करना पड़ता है। जब हम दुखों का सामना करते 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 रहेंगे, तभी हम दुखों का सामना करते करते यीशु मसीह के पास में पहुंच जाएंगे हम लोग। अब दुखों का सामना नहीं करोगे, बैठे जगह खाते रहोगे, बैठे जगह प्रार्थना करते रहोगे, दुख आपके पास में आएगा नहीं, तो सुख कैसा है करके आपको उसका चौ कैसा मिलेगा मेरे प्रियो, मिलेगा क्या? जब तक आपके अंदर दुख नहीं आएगा तो सुख का चौ कैसा मिलेगा आपको? नहीं मिलता। तो हमारा जो जीवन है दुखों से लड़कर परमेश्वर के पास जाने का जीवन है। उसने क्यों बोला मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहता करके, क्यों बोला परमेश्वर ने? अगर आपके पास में विश्वास है तो सारे दुखों का सामना करते हुए आप परमेश्वर के जीवन के पास तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, होशे 14 का 4 पढ़ेंगे। होशे 14 का 4। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, हाँ, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मन फिराते हैं, अपने किए वाले गलतियों पर पछताते हैं, किए वाले गुनाहों के ऊपर रोते हैं, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उसको क्षमा करूंगा, उसको फेर लाऊंगा। परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर का क्रोध सदा सर्वदा बना रहता नहीं है। अगर कोई सोचता है मैं पाप करता हूं
और इस संसार में जीता हो, उसे जीवन कभी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अगर कोई बोलता है कि मैंने पाप किया और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, पश्चाताप करता है, तो सही में उसको परमेश्वर मन फिराव का क्या करता है, उसको मौका देता है ताकि आप नाश ना हो परंतु जीवन को प्राप्त करें। अभी दिन और समय बराबर नहीं है। सूर्य के जगह सूर्य स्थिर है, चंद्र के जगह चंद्र स्थिर है। एक काल में जब यहोशू ने जब प्रार्थना किया था, जब उसका युद्ध चल रहा था, उसे भरोसा नहीं था कि इतनी सी सेना लेकर मैं उनसे कैसा लड़ाई करूं, कैसा जीतूं। लाखों की संख्या में सेना को हजारों से हम लोग नहीं जीत सकते, लेकिन वो क्या था, परमेश्वर के प्रति था। वो उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था वो यहोशू। कोई बलवान से नहीं, कोई शूरवीर से नहीं, कोई योद्धा से नहीं, कोई सेनापति या किसी राजा या किसी प्रकार के मंत्री से नहीं। उसका भरोसा महाप्रतापी परमेश्वर के साथ था जिसने सारी दुनिया को बनाया। और वो जो भी उससे करना होता या जो भी वो करता, केवल परमेश्वर के सामने आमने बातें करके करता था। वो जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु देख मैं युद्ध तो यहां लड़ रहा हूं, जय तो तेरे पास से ही होती है, लेकिन प्रभु हम थोड़े होने के कारण और शत्रु ज्यादा होने के कारण रात होने से हमको जीत नहीं सकेंगे। रात होने पर हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो क्या किया उसने बोला कि प्रभु सूर्य जैसा अभी है वैसा ही रख, चांद को निकलने न दे। उसने प्रार्थना की सारी इजरायलियों के सामने, सारे उनके सेनाओं के सामने घुटनों में आकर हाथ ऊपर करके विश्वास से प्रार्थना किया उसने। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कैच किया और जैसा उसने मांगा वैसा ही किया। सूर्य को हलने नहीं दिया परमेश्वर ने और चंद्र को निकलने नहीं दिया। 3 दिन तक कोई दिन ना हुई, कोई रात ना हुई मेरे प्रियो। जो समय था वो समय रोक दिया परमेश्वर ने और 3 दिन तक उसने युद्ध लड़ा और सारे शत्रुओं को मार के भगा दिया मेरे प्रियो। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। आपको आपके प्रार्थना के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब आपको आपके प्रार्थना पर विश्वास रहेगा तो परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। अगर आपको आपके प्रार्थना पर विश्वास नहीं है तो आपको परमेश्वर आशीष कैसा देगा मेरे प्रियो? देगा क्या? नहीं देगा। सबसे पहले हमको अपने आप के प्रार्थना पर परमेश्वर से क्या करना है? विश्वास करना है। और एक वचन देखेंगे, मीका 7 का 19 पढ़ेंगे। मीका की पुस्तक 7 का 19। वह फिर हम पर दया करेगा, वह फिर से हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो उनके सब पापों को क्या करेगा? गहरे सागर में डाल देगा। हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? एक जगह बोला है कि पीठ के पीछे कर दिया, एक जगह बोला है कि जंगल में छोड़ दिया, एक जगह बोला उठा लिया, और एक जगह बोल रहा है कि मैं गहरे समुद्र में तुम्हारे पापों को डाल दिया। क्यों? ताकि हम वहां उसको फिर दोबारा देख ना सके। परमेश्वर इतना पवित्र और इतना सामर्थ्य और इतना दयालु है, पर दया उसका इच्छा है, दया उसका हृदय है और दया उसका स्वभाव है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसकी दया से करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, कोई गुनाह हमारे में है और उसकी क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है और हमारे अपराधों को गहरे समुद्र में जाकर डाल देता है मेरे प्रियो। लेकिन ये कब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार? हमेशा क्या? नहीं। हमेशा हम लोग पाप करते रहे और पश्चाताप करते रहे, ऐसा है क्या? यीशु मसीह एक बार मरा है, बार बार मरा क्या? नहीं मरा। अगर हम लोग बार बार पाप करके पश्चाताप करते हैं तो बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और क्रूस का दर्द इतना भयंकर है, ये केवल परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है जो उसने सहा है। 2 हाथ फैला के किले मारना,
दोनों पैरों पर एक ही खीला मारना, सर पे मुकुट कीलों का पहनाना, पेट में भालों का मार खाना और बिना वस्त्र के लंगोट पे लटकाना, धरती और आकाश के बीच में टंगा देना। जिस तरह मूसा ने पीतल का सांप को खंबे पे लटका दिया था और उसको देखने वाले लोग बच गए थे, वैसा ही यीशु मसीह को बनाकर परमेश्वर ने क्रूस पर टंगा दिया ताकि जो कुछ उसको देखे वो बच जाए। हालेलुया। ये पाप जब तक हमारे अंदर रहेगा, हम सुख से खा नहीं पाएंगे, सुख से सो नहीं पाएंगे, सुख से जी नहीं पाएंगे, सुख से कर नहीं पाएंगे। एक भय रहेगा, पाप करने वालों में क्या रहेगा? एक भय रहेगा, और ये भय क्या करेगा? उसको बेचैन कर देगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, है तो उसका पश्चाताप करना है, पश्चाताप करके इसे छोड़ देना है, पवित्र आत्मा को बुलाना है, अपने सीने से लगाना, उससे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, कीमती सी कीमती वस्तु आपको देगा। संसार का लोग भूख और प्यास का सामना करेगा, लेकिन आप लोग तृप्त होते रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होने के वास्ते आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। अभी समय नहीं है। पता है क्या? अमेरिका में परमेश्वर आग बरसा रहा है, पता है आप लोगों को? आप देखिए न्यूज, आग बरसा रहा परमेश्वर अमेरिका में। और जितने भी फिल्मी दुनिया के लोग हैं जो अय्याश करते हैं, उनकी जो एक नगरी है वहां पर, सबसे पहले उसको ही जला दिया परमेश्वर ने। सब लोग बेघर हो गए, घर छोड़ के होटलों में रह रहे वो लोग। ऐसा होता है पाप की दुनिया में। क्या होता है? ऐसा होता है। पवित्र अग्नि से जलाकर क्या करता है परमेश्वर? राख कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? पापों से बचना है। किससे बचना है हमको? पापों से बचना है। इब्रानी 6 अध्याय निकालेंगे, 6 का 4, 5, 6 पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और जो पवित्र आत्मा के भागियों के पौधे पा चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख और आने वाले युगों का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6 बोलो। यदि वे भटक जाए तो अगर वो भटक गए, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। फिर उनको नया बनाना, मन फिराने के लिए क्या अनहोना है। अगर आप लोग, वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। और प्रकट में क्या करते हैं? उसको कलंक लगाते हैं। देखो, अगर आप परमेश्वर का वचन जानते हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, स्वर्ग और धरती के बारे में जानते हो, नरक स्वर्ग के बारे में जानते हो, परमेश्वर के बारे में जानते हो, लेकिन अपना मन और जीवन नहीं बदलते हो, तो तुम्हारे लिए फिर कोई दूसरा बलिदान नहीं है, और कोई दूसरा हमशक्ल यीशु का आएगा नहीं, क्रूस पर चढ़ेगा नहीं। अभी ओरिजिनल यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, ओरिजिनल, और वो है परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का बेटा। अगर आप ऐसे अगर मन नहीं फिराएंगे, अधर्म में संसार में जीते रहेंगे, तो और कोई दूसरा यीशु आकर तुम्हारे लिए नहीं मरेगा और ना ही तुम्हारे पाप क्षमा होगी। फिर क्या होगा? अगर तुमको प्रभु मालूम है, पवित्र आत्मा मालूम है, बाइबल मालूम है, चर्च मालूम है, सब मालूम है, लेकिन आप वैसा करते नहीं है, तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा, बल्कि आप पर दंड रहेगा, भयंकर दंड रहेगा। आपका खाया वाला आपको हजम नहीं होगा, आपका खाया वाला आपको हजम नहीं होगा। आप सो नहीं पाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि और कोई बलिदान नहीं है। इसलिए मन फिराना है और प्रभु के साथ में हमको क्या करना है? चलना है। आपको क्या चाहिए वो सब मिलेगा प्रभु के पास में। आपको परमेश्वर बारिश में सुला रहा, क्या बाहर भीगते हुए सुला रहा? ठंडी में बाहर सुला रहा क्या? धूप में सुला रहा? गर्मी आ रही तो धूप में सो जाओ करके बोल रहा? नहीं। भूख लग रही तो खाना मत खाओ करके बोल रहा? खाना खाओ बोल रहा हो। भूख लगे तो खाना खाओ बोल रहा, प्यास लगे तो पानी पियो बोल रहा। फिर तुमको ऐसा कौन सी चीज है जो परमेश्वर के पास से तुमको नहीं मिल रही? कौन सी चीज है? क्या नहीं मिल रहा तुमको परमेश्वर के पास से?
सब कुछ प्रभु के पास है। फिर सब कुछ प्रभु के पास में है, तो फिर सब कुछ परमेश्वर देने वाले के साथ में आप लोग क्यों नहीं समय बिताता मेरे प्रियो? क्यों नहीं बिताता? हालेलुया। परमेश्वर में सब है। एक वचन पढ़ेंगे, गिल्ले हो गए तो परमेश्वर आपको नहीं देखता क्या? क्या आप खुद अपने आप को देख लेते गिल्ला हो गया करके और दूसरे घर में जाके घुस जाते, दूसरा कपड़ा दे करके बोलते क्या? अपना गिल्ला कपड़ा निकाल के तुम्हारा कपड़ा दे करके मांग लेने का क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे शरीर को ऐसा गर्मी कर देगा कि तुम्हारा गर्मी ही तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 18वां अध्याय 32 वचन, 18 का 32। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो मरता है उसके मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तभी जो है परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर कोई मरेगा तो प्रभु खुश हो जाएगा क्या? नहीं होता। परमेश्वर खुद बोल रहा है, अगर कोई प्राणी मरता है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। तुम लोग नहीं मरना है तो क्या करो? पश्चाताप करो, बोल रहा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरे। अगर हमको जीना है तो क्या करने के लिए बोल रहा है? पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्षमा मांगो प्रभु से। प्रभु मेरे से गलती हो गया करके बोलो। क्षमा मांगने के बाद में क्या देगा प्रभु? जीवन देगा। मेरे प्रियो, कोई भी प्राणी मरता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता, बल्कि वो हमारे लिए बचाने के लिए योजना करता है। और उसकी बचाने की योजना एक ही है, अपने पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना और प्रभु के साथ चलना। अगर मरना ही है तो फिर उसके लिए कौन क्या करेगा? कौन कुछ करेगा क्या बेटा? कोई कुछ करेगा? प्रीति बेटी करेगा? पढ़ेगा अभी का वचन? बोलो फिर से, पढ़िए। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जो मरेगा उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए तुम लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो, तब तुम जीवित रहोगे। अब ये मत सोचो कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरे को टीबी है बहुत, उसका इलाज ही नहीं है, मुझे कैंसर हो गया, उसका भी इलाज नहीं है, मुझे भयंकर बीमारी है, उसका इलाज नहीं है। ऐसा मत सोचो, बोल रहा परमेश्वर। तुम पश्चाताप करो, जीवित रहो। क्या बोल रहा परमेश्वर? पश्चाताप करो, जीवित रहो। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पश्चाताप करने के द्वारा आपके अंदर जीवन आ जाता है और बीमारी आपको मार नहीं सकती, क्योंकि बीमारी के सामर्थ्य वहां पे नष्ट हो जाती है। परमेश्वर बीमारी के सामर्थ्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है। किसके द्वारा? पश्चाताप करने के द्वारा, अपने गुनाहों को मान लेने के द्वारा। कुछ नहीं होता, अपने को मुंह से बोलने के लिए कुछ लगता है क्या खर्चा? उसमें लगता है क्या मनीषा? अगर तेरा मुंह से तू बोलेगा प्रभु मेरे को पाप किया, मैं कोई क्षमा करो, बोले तुमको कुछ पैसा का खर्चा लगता है क्या उसमें? तो क्या है, कौन सा खर्चा लगता है? तो क्या लगता? तुम्हारे मुंह से तुमको बोलना है, पश्चाताप करना है। फिर इतना भी काम नहीं होता कि अपने से, फ्री वाला काम भी नहीं होता कि अपने से। फिर पश्चाताप करके फिर जाके पाप करना क्या? फिर क्या करना? फिर पश्चाताप करके बता, वो बेटी बता, पश्चाताप करने के बाद में यीशु मसीह के बाद पास में फिर क्या करने का? अभी मान लो आपने पश्चाताप किया ना, अब क्या करने का भी? हाँ, हालेलुया। एक स्त्री व्यभिचार करते समय पकड़ी गई थी। एक स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई, सब उसको पत्थर मार रहे थे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे। तो वो मरने से बचने के लिए क्या की? भाग रही थी वहां से, गांव छोड़कर। भागते 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 यीशु मसीह रास्ते में खड़ा है, यीशु मसीह मिल जाता वहां पर, तो यीशु मसीह के शरण में जाके गिर जाती वो। तो लोग आगे बोलते, प्रभु प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते समय पकड़ी गई,
लेकिन वो स्त्री क्या बोल रही, प्रभु मेरे को बचा मुझे क्षमा करो करके बोल रही है यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने वहां पे क्या बोला, तुम में से अगर किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया हो तो वो स्त्री को क्या करो, पत्थर मारो। ऐसा यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि यीशु मसीह जानता था सभी लोग पापी थे, कोई पश्चाताप करने वाले थे ही नहीं। तो सब लोग वहां से क्या हो गए, भाग गए। तो फिर यीशु मसीह ने उसको बोला, माँ एक बात पूछा, क्या बोला मालूम है क्या, कि तू फिर से पाप मत करना। जा पुत्री तू फिर से पाप, किसी ने तेरे को दंड नहीं दिया ना, मैं भी तेरे को दंड नहीं देता, लेकिन तू दोबारा फिर से ये गलती को मत करना करके बोल के वहां से चले गए। तो हम लोग फिर पाप को पश्चाताप करके पर गलती करना क्या नहीं करना, करेंगे तो आपको क्या होना पड़ता है, दंड का सामना करना पड़ता। और गलतियां नहीं करेंगे, हमेशा आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में एक प्रकाश रहेगा, एक रोशनी रहेगी परमेश्वर की। अंधकार आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। आप बाजार जाओ, मार्केट जाओ, शॉपिंग में जाओ, कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ में रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रहेगी। आप जहां जहां जाओगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके अगल बगल में मंडलाते रहेंगे, दुष्ट आपको छूने ना पाएगा, आपका जीवन पवित्र शुद्ध रहेगा, सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया, पश्चाताप करने के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।